another video and good morning, good night and good evening जिस समय आप मुझे देख रहे हैं. In this video we will discuss cell cycle and cell division जो नया चैप्टर है and very scoring चैप्टर जो इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यूजुअली आता ही है और बहुत शॉर्टेड मेरे भाई क्या है चैप्टर है. आपको पता होना चाहिए कि जितना सेल द यूनिट से नहीं आता उतना इससे आता है. सो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत बढ़िया तरीके से ईमानदारी से मेरे भाई आज का डिस्कशन चलेगा. और सो लेट स्टार्ट दिस सेशन. और आपको याद रख लेना है कि इस सेशन में बहुत अच्छी तरीके से हम वो डिस्कशन करेंगे. सो इसको मिटा देते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, व्हाट इज द सेल डिवीजन. व्हाट इज द सेल डिवीजन. थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं, व्हाट इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन क्या है अगर तुम लोग को मेरे भाई पता है तो, अगर डेफिनेशन जो बोर्ड वाले बच्चे हैं देख रहे हैं वो अलग की बात है, डेफिनेशन तुम लोग को पता है तो मेरे भाई डेफिनेशन डेफिनेटली तुम लोग पिन अप करना मेरे भाई कि हाँ सर ये पता है हमको, है ना. तो सेल डिवीजन होता क्या है पहले तो हम यही समझते हैं. जैसे तुम लोग मेरे भाई सबसे पहले चैप्टर पढ़े थे द लिविंग वर्ल्ड. द लिविंग वर्ल्ड में मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया था. उसके बाद मैंने प्लांट किंगडम में भी मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया था. वहां पर छोड़ो, मैंने एनिमल किंगडम में भी बहुत ऐसी चीजों को डिस्कशन किया था जो इसमें बड़े यूज करेंगे, है ना. सो यहाँ पर पहले इसकी एक पर्सपेक्टिव डेफिनेशन लिख देते हैं ना. सो यहाँ पर लिख देना सेल डिवीजन क्या है, शॉर्ट एकदम वैसे जैसे बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा. सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन सो कहेंगे सेल डिवीजन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम अबे यार इसी से लिख दिए पेरेंट सेल. क्या लिखेंगे, पेरेंट सेल. That is called सेल डिवीजन. अब यहां पर ये तुम लोग को समझ में आ गया कि सर हाँ ये क्या है, सेल डिवीजन है ना. सेल डिवीजन की एक जनरल मैंने क्या डिस्कशन मेरे भाई डेफिनेशन लिख दिया है. अब यहाँ पर मैं बातें करता हूँ मेरे भाई. सेल डिवीजन बातें जहां भी आएगा तो हम क्या कहेंगे, सेल डिवीजन किसमें होगा, सेल डिवीजन किसमें होगा. तो मेरे भाई तुम लोग को भी पता है, मेरे को भी पता है कि सेल डिवीजन एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ना कम से कम एक सेल होना ही चाहिए. वो सेल डिवाइड कर सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया क्यों ना हो. हमने बैक्टीरिया रखा था, वायरस को नहीं रखा था जब भैया सेल डिवीजन में इंक्लूड किया था, नहीं रखा था. तो हमने बैक्टीरिया के बारे में हमने बताया था, है ना. सो यहाँ पर मान लो अल्टीमेटली क्या है हमारे पास, एक बैक्टीरिया है ना. ये क्या है हमारा, एक बैक्टीरिया है. और बैक्टीरिया का क्या है मेरे भाई, जेनेटिक मटेरियल है ना. तो ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया क्या करता है मेरे भाई, ये बैक्टीरिया क्या करता है आगे चलकर क्या करता है मेरे भाई, अपने साइज को इंक्रीज करता है. हमने बताया भी था कि अगर मेरे भाई किसी भी सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, किसी भी सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, तो मेरे भाई सर ग्रोथ होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए मेरे भाई. उसके बाद क्या होना चाहिए मेरे, अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बातें करें तो मेरे भाई रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए. बहुत ऐसी चीजें मैंने बताया था ना. सो यहाँ पर हमने अल्टीमेटली बातें किया है कि सेल डिवाइड कर रहा है. मान लो ये बैक्टीरिया ही है, मान लो ये क्या है, बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है मेरे भाई अल्टीमेटली, तो ये अपने साइज को क्या कर रहा है मेरे भाई, बढ़ा रहा है. अब सुनो जरा ध्यान से सुनो, क्या सर बैक्टीरिया अपने साइज को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है? यस, अपने साइज को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है. अब वहां पे क्या होगा जरा हम बातें करेंगे ना, बहुत ऐसे मतलब अमेजिंग यहाँ पर चीजें मिलेंगी तुम लोग को, है ना. तो ये साइज को जैसे इंक्रीज करेगा, कुछ ऐसे स्टेज तक साइज को इंक्रीज करेगा. उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अब ये प्रोसेस क्या होता रहेगा मेरे भाई, चलता रहेगा. ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा मेरे भाई. जैसे साइज इंक्रीज हुआ मेरे भाई तो क्या हुआ, जैसे ही सेल का जो सेल है बढ़ा और उस पर न्यूक्लियस का कमांड क्या हुआ मेरे भाई, क्या हुआ तो खत्म हुआ. जैसे ही न्यूक्लियस का लग रहा है कि कमांड लूज हुआ मेरे भाई, सेल क्या करेगा अपने आप को, फिर से ये सारी चीज समझाएंगे आगे. सेल क्या करेगा मेरे भाई, क्या करेगा वो, तो वो कहेगा कि भैया अब अपना भी न्यूक्लियस का भी क्या करना चाहिए, रेप्लिकेट कर देना चाहिए. और क्या करेगा मेरे भाई, 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगा. तो
तो यहाँ पर मान लो एक छोटा सा, एक और छोटा सा मेरे भाई, दो हमारे पास क्या हुए, ये छोटा सा मेरे भाई क्या हुए, सेल बने। अब यहाँ पर एक बैक्टीरिया है, अपने साइज को बनाया और ये अब क्या किया कि अपने दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में क्या किया, अपने आप को डिवाइड कर दिया। और ये डिवाइड किया तो अब ये पेरेंट बैक्टीरिया हो गया। क्या ये अब पेरेंट बैक्टीरिया कहलाएगा और ये क्या हो गया, डॉटर बैक्टीरिया, है ना, ये डॉटर बैक्टीरिया है ना। अब ये डॉटर बैक्टीरिया फिर वैसे ही प्रोसेस में, वैसे ही पाथवे में क्या करेगी, काम करेगी। सेल साइकिल, सेल डिवीजन ये पढ़े रहे तो हमको सारी चीज को एनालाइज करना है ना। तो यहाँ पर पहले तो समझ में आ रहा है कि सर ये जो बैक्टीरिया है अपने आप को क्या किया मेरे भाई, डिवाइड किया, अपने आप को डिवाइड किया। अब यहाँ पर इसके पास होती क्या है, तो यहाँ पर याद रख लेना कि इसके पास क्या होती है, डिवीजन की कैपेसिटी होती है। बैक्टीरिया के पास भी, मतलब कि हम बातें कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उसके पास डिवीजन की कैपेसिटी होगी ही होगी, वो डिवाइड करेगा ही करेगा चाहे कुछ भी हो जाए ना। और ये बैक्टीरिया फर्दर क्या करेगा मेरे भाई, फर्दर डिवाइड करेगा। क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया फर्दर क्या करेगा मेरे भाई, डिवाइड करेगा। और ये बैक्टीरिया की साइज बढ़ेगी, फर्दर डिवाइड करेगा, फिर साइज बढ़ेगी, फिर फर्दर डिवाइड करेगा, फिर साइज बढ़ेगी मेरे भाई, फिर फर्दर डिवाइड करेगा मेरे भाई। एक ही नहीं, बहुत सारे बनेंगे। और जब बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे तब मेरे भाई क्या होंगे, लाखों करोड़ों बैक्टीरिया एक जुट में होंगे, एक कॉलोनी में होंगे, तभी हमको वो बैक्टीरिया दिखाई देगा मेरे भाई। अगर इस मेरे भाई हमारे जो मार्कर है, मार्कर पर भी क्या होगा, अगर बैक्टीरिया होगा तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मेरे भाई एक के नंबर में ना है, बैक्टीरिया एक के नंबर में है। और आपको पता है कि बहुत सारे वेरिएबल टाइप्स के बैक्टीरिया थे। टिपिकल बैक्टीरिया अलग था मेरे भाई, टिपिकल बैक्टीरिया का 10 से मेरे भाई 10 से 20 माइक्रोमीटर ही बोलते हैं ना। तो सारे के वेरिएबल साइज होते हैं, है ना, सारे का अलग अलग साइज होते हैं, तो मेरे भाई आपको पता होगा। अब यहां पर मैं लिखता हूं, जरा सुन लो कि जितने भी क्या है मेरे भाई, ऑल मेरे भाई सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने लाइफ के स्टार्ट क्या करते हैं, एक सिंगल सेल से ही करते हैं भाई, एक सिंगल सेल से करते हैं। जैसे मेरा भाई हम लोग की बात करें तो हम लोग की एक मेरे भाई मेरे भाई फादर की एक स्पर्म आया और मदर की क्या है, एक ओवा से क्या हुआ मेरे भाई, एक फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होकर मेरे भाई एक सिंगल सेल जाइगोट बना था। और उस सिंगल सेल जाइगोट से मेरे भाई 9th मंथ की मेरे भाई गेस्टेशन में, सुनो मेरे भाई ध्यान से, 9th मंथ की गेस्टेशन में क्या हुआ, उस ड्यूरेशन मेरे भाई क्या हुआ, तो मेरे भाई कितने मेरे भाई, तो बिलियन की संख्या में मेरे भाई हमारे पास क्या हुए, हमारे सेल बने। इतने कॉम्प्लेक्स मेरे भाई सेल डिवीजन होता है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं, तो इतने फास्ट होता है मेरे भाई, समझ में आ रहा है, इतने फास्ट होता है। इसमें इवेंट में बहुत सारे इनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बातें करेंगे, है ना। सो यहाँ पर ना हो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर ऑल क्या लिखेंगे, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दिखाई दे रहा है, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्टार्ट देयर लाइफ, क्या करते हैं, अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई एज और सिंगल, वे यार सिंगल लिखो, बिंगल नहीं, सिंगल सेल, सिंगल जाइगोट से क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट से क्या करते हैं मेरे भाई, अपने लाइफ की शुरुआत करते हैं मेरे भाई, एकदम बढ़िया तरीके से। एकदम ये पॉइंट समझ में आ रहा है सर, हाँ ये आपने बड़ी अच्छी बात की, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर डेफिनेशन भी समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई, ओके साहब भाई मेरे भाई। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सिंगल सेल जाइगोट से ही सारा बना है। हम लोग भी मेरे भाई कुछ टाइम क्या थे मेरे भाई, एक छोटे से सिंगल सेल थे, उसके बाद इतने कॉम्प्लेक्स, हमारा जो तुम्हारे सामने थोबड़ा मेरा दिखाई दे रहा है, बॉडी दिखाई दे रहा है, तुम लोग का भी है, तो वो सारे इतने कॉम्प्लेक्स मेरे भाई इवेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है ना। सो नाउ दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। तो ये तुम लोग को समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको अभी बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पर सिंगल सेल जाइगोट से सारा चीज बन गया है ना।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमने बोला है कि जो सिंगल सेल जाइगोट होता है ना, जो सिंगल सेल जाइगोट, अब सिंगल सेल जाइगोट में मेरे भाई 2 गैमेट मिले तो बने। अब यहाँ पर बैक्टीरिया में क्या होते हैं कि एक ही सेल है भाई, एक ही सेल है तो बॉडी पूरा तो वही है मेरे भाई, पूरा बॉडी तो वही है। अब ये मेरे भाई क्या हुए कि मेरे भाई अपने आप को, जैसे कि आपको पढ़े हो ईस्ट में पढ़े हो, है ना, ईस्ट में पढ़े ही होगे। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। उसके बाद मेरे भाई अमीबा पढ़े हो, अमीबा भी क्या होता है मेरे भाई, सिंगल सेल होता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं ना। अपने लाइफ के स्टार्ट करते हैं तो मेरे भाई लाइफ के स्टार्ट करते हैं मेरे भाई सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, अपने सिंगल सेल से ही लाइफ के स्टार्ट करते हैं। तो ये पॉइंट मेरे भाई दिमाग में गया कि नहीं, है छपा कि नहीं, जरा बताना मेरे भाई। ये छप गया तो मेरे भाई कहना कि यस सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया। और आगे हम बातें करते हैं तड़कता भड़कता, अभी और चीजें इसमें, है ना। सो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर रोको, पहले तो यहाँ पर रोको, मेरे को देख लेना पहले, क्योंकि सुनाव सब बढ़िया है और मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर गर्मी। सो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, ये पॉइंट झकाझक लगा कि नहीं। मैंने पहले तुरंत मेरे भाई शुरू जब किया था तभी मैंने सारा चीज बता दिया था आपको पहले की ये सर यहाँ पर इसके पास क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इसके फीचर होता है क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है भाई, वो लिखना पड़ेगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है जरा बताना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सो सारी चीज तो हो ही गया है, एक लिख लेना मेरे भाई क्या यार कि ग्रोथ, ग्रोथ एंड डिवीजन of cell and indeed living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मैंने पहले भी बता दिया था, अभी तुरंत बता रहा हूं, समझ लो मेरे भाई। मैं सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूं। अब यहाँ पर ना दो पॉइंट आपको, एक पॉइंट दो पॉइंट आपको बताना ही पड़ेगा ना। सो यहाँ पर जरा ध्यान दो, मैंने तो बता दिया ठीक है सर, यहाँ पर ग्रोथ और डिवीजन और यहाँ पर रिप्रोडक्शन। क्या तुम लोग जरा ध्यान से सोचो, ये बैक्टीरिया क्या किया है, जरा तुम लोग अपने ध्यान से मेरे भाई बताओ कि ये बैक्टीरिया दरअसल किया क्या है, ये डिवीजन किया है या ग्रोथ किया है या रिप्रोडक्शन किया है। आए ना सर, तो हमको समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल दी मेरे भाई। अबे हम पूछ रहा हूं मेरे भाई, ये बताना ये बैक्टीरिया डिवाइड किया है कि ये ग्रोथ किया है कि ये क्या किया, रिप्रोड्यूस किया है, ये पूछ रहा हूं। तो सर ये तो किया क्या है, तो लग रहा है कि ये तो डिवाइड किया है कि अब ग्रोथ किया है कि अभी रिप्रोडक्शन किया है, क्या लग रहा है भाई। यहां पर याद रख लेना, बैक्टीरिया में एक चीज याद रख लेना, रिप्रोडक्शन हो गया, डिवीजन हो गया और मेरे भाई क्या हो गया, ग्रोथ हो गया। तीनों म्यूचुअली क्या होते हैं, म्यूचुअली इवेंट्स होते हैं, है ना, म्यूचुअली इवेंट्स होते हैं। तो याद रख लेना बैक्टीरिया में भैया, बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में क्या होता है, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ। आप तुम लोग को मैं एक पॉइंट बताऊंगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं बताऊंगा, है ना। डिवीजन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ लिखो, ठीक है, कहीं भी लिखो, रिप्रोडक्शन एंड नाउ ग्रोथ। ये ग्रोथ क्या होता है मेरे भाई, ये ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में नंबर, अगर बात कर रहे थे कि अगर ग्रोथ की बातें आएगा तो इन नंबर और इन मास, अगर किसी मेरे भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेरे भाई क्या हो रहा है, तो अगर नंबर में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो नंबर में हो रहा है कि मास में हो रहा है, वो मेरे भाई क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और मेरे भाई बैक्टीरिया में क्या होता है, तीनों म्यूचुअली होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, तीनों म्यूचुअली इवेंट्स होते हैं, क्या होते हैं। ये क्या लिख रहा है भाई, सिग्मा बना रहा है क्या, फिजिक्स में नहीं है। हम लोग प्यारे प्यारे डायग्राम बनाने वाले हैं प्राणी, हम लोग प्यारे प्यारे डायग्राम बनाने वाले हैं ना, हम लोग उतने गहनता में घुस घुस कर काम करते हैं, हम लोग पेंट
वो तो कहते हैं ना कि दुनिया के हम लोग सारे कलाकार हम ही लोग हैं, है ना। सो यहाँ पर क्या होते हैं, ऑल दिस इवेंट म्यूचुअली, क्या होते हैं ये सभी इवेंट, क्या होते हैं म्यूचुअली होते हैं, है ना। ये तीनों क्या होते हैं, जो तीनों हमने इवेंट लिखा है ये सब क्या होते हैं बैक्टीरिया में, ना बैक्टीरिया बातें कर रहे हैं मेरे भाई, है ना। ये बैक्टीरिया की बातें कर रहे हैं, है ना। आप ध्यान से सोचिएगा, ये बैक्टीरिया की बातें। सो ये पॉइंट मेरे भाई अल्टीमेटली सारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मेरे भाई हमें, मैं फिर से ये थोड़ी नहीं मेरे भाई इतने प्यार प्यार से समझाया अपने दुलार दुलार से, मेरे भाई सबको समझाऊंगा, ऐसा नहीं है कि सबको नहीं समझा, सारे को मेरे भाई तो समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा मजा भी आ रहा होगा मेरे भाई, है ना। सो यहाँ पर तो ये हमने बातें कर लिया। अब मेरे भाई हम बातें करते हैं ये आखिर में डिवाइड क्यों करते हैं, इसको डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डिवाइड ऑफ सेल, है ना। तो डिवाइड क्यों करते हैं, है ना। सो नाउ ये स्लाइड, अब तुम लोग इसको क्या कर सकते हो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। सो हो गया, ओके। चलो अब ये पॉइंट मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, ये डिवाइड भैया करते ही क्यों है, इनको डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है, डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है। सो मेरे भाई यहां पर क्या करते हैं, लिख डालते हैं क्या कि वाई सेल डिवाइड, भैया ये सेल डिवाइड क्यों करता है, इसकी डिवीजन की जरूरत क्यों है भैया। तो यहाँ पर मेरे भाई मेरे बंधु मेरे सखा याद रख लेना कि सेल को डिवीजन की आवश्यकता मेरे भाई, जैसे हम लोग की मेरे भाई अपने नंबर को बढ़ाना क्यों है, हम लोग के अपने नंबर को बढ़ाना क्यों भाई, तो हम लोग के मेरे भाई धरती पर अस्तित्व बना रहे। अब यहाँ पर जो यहाँ पर सेल क्यों अपने आप को डिवाइड करते हैं, क्या सर सेल को भी अपने अस्तित्व बनाना है। अबे ये पूछ रहा हूँ सेल डिवाइड आखिर में क्यों करते हैं, ये मैंने मेरे भाई बताया था, मैंने पिछला भी तुरंत बताया ना कि मेरे भाई कि सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसके पास ग्रोथ की मेरे भाई क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक छोटा सा मेरे तुद्दा सा क्या है, एक मेरे भाई क्या है सेल है, और ये सेल है, और ये तुद्दा सा सेल के पास एक अपना क्या है न्यूक्लियस है, क्या है अपना एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ये सेल इतने डिस्टेंस को क्या कर रहा था मेरे भाई, इतने ही पर्टिकुलर इतने डिस्टेंस को क्या कर रहा था मेरे भाई, तो कंट्रोल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, जो भी करना था वो भी कर रहा था मेरे भाई, बढ़िया तरीके से कर रहा था। अब इस सेल को मेरे भाई क्या हुआ कि इसमें क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजमेंट इन मेरे भाई साइटोप्लाज्म की, क्या होती है मेरे भाई सेल में एक प्रॉपर्टी होती है इंक्रीजमेंट इन साइटोप्लाज्म की। अब जब ये साइटोप्लाज्म क्या होगा मेरे भाई इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल क्या होगा, न्यूक्लियस का मेरे भाई साइटोप्लाज्म मतलब सेल से कंट्रोल क्या होगा मेरे भाई, लूज होगा, क्या होगा, लूज होगा। तो यहाँ पर जरा वही देख लो थोड़ा, इसका बना देते हैं मेरे भाई, समझ में आना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आना चाहिए, भैया बोल दिया हाँ हाँ कर दिए ना, तो मेरे भाई जो भी ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ प्यारा सा गोलू मटोलू यहाँ पर, है ना। तो ये हमारा प्यारा सा गोलू मटोलू है ना। अब ये अंदर में मेरा भाई ये क्या है, सेल है, सेल है, ठीक है। अंदर में ये सेल है, और सेल के पास अपना न्यूक्लियस है भैया, ये सेल के पास ये न्यूक्लियस है, और ये सेल जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में भाई क्या होता है, पापा होता है मेरा भाई, और न्यूक्लियस क्या भैया, न्यूक्लियस क्या होता है, तो पापा होता है मेरे ब्रेन ऑफ दिस सेल। मैंने मेरे भाई चिक कर सेल द यूनिट लाइफ में बताया था, है ना। तो न्यूक्लियस क्या होता है मेरे फादर होता है ऑफ दिस सेल का, और ये फादर की कमांड क्या हो गई है, अल्टीमेटली बच्चे पर कम हो चुकी है, बच्चा घूम फिर रहा है इधर उधर, पिताजी की बातें अब नहीं मान रहा है, बस रीजन आपको पता नहीं है ना। अब रीजन पिताजी को पता चला, सारी चीज पता है, लेकिन पता चला भाई पिताजी को कि बच्चा क्या हो रहा है, कि पूरा लफंगारागिरी कर रहा है, तो पिताजी क्या करेंगे, दोस्तों के जो पिताजी हैं उनको क्या करेंगे मेरे भाई, या तो क्या करेंगे मेरे भाई उनको बोलेंगे, नहीं तो अपने आप को अगर रेप्लिकेट करना होगा मेरे भाई, क्लोन बना सकते हैं तो बना लेंगे,
और कहेंगे बब्बू अब तू किधर से जाएगा। जैसे मान लो लेट्स सी एक एग्जांपल देते हैं, तुम्हारे गांव में मुखिया होगा, मुखिया तो होंगे ही होंगे, और ये मुखिया क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर गांव को ही क्या करते हैं मेरे भाई कंट्रोल करते हैं। और मेरे भाई कह दे कि 10 गांव को मेरे भाई कंट्रोल करना है, मुखिया जी क्या होंगे, मुखिया जी की हालत पंचर हो जाएगी, उनको पानी चढ़ाना पड़ जाएगा गर्मी के दिन में, है ना। सो यहाँ पर मेरे भाई अल्टीमेटली क्या है मेरे भाई, ये ओवरऑल सेल की मेरे भाई जो एक मेरे भाई सेल था, इसको एक मेरे भाई पर्टिकुलर मेरे भाई एक साइज था कमांड करने का, इतना ही साइज से कमांड कर सकता था। अब ये आर साइज है मेरे भाई, आर साइज है, और ये क्या हो गया R2 साइज। अब यहाँ पर बताओ मेरे भाई, यहाँ पर ये सेल जो है, सेल तो बड़ा हो गया, तो यहाँ पर इसकी कमांड कम होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं, जरा ये बताना मेरे को। मैं लिखता हूं क्या, अब प्रॉपर्टी ऑफ क्या होती है मेरे भाई, इसके पास सेल मेरे भाई जो बड़ा होता है, तो न्यूक्लियो यानी साइटोप्लाज्म इंक्रीजमेंट की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, अब प्रॉपर्टी ऑफ of increasement of साइटोप्लाज्म, साइटोन्यूक्लियो साइटोप्लाज्म में बोल सकते हो, साइटोप्लाज्म। तो इसके पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है साइटोप्लाज्म की मेरे भाई, क्या होती है मेरे भाई, तो एक साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी होता है, याद रख लेना, प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीजमेंट इन साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म अपने को इंक्रीज कर देगा मेरे भाई इसके पास पता है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीजमेंट की इसके पास प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरे भाई न्यूक्लियस को मेरे भाई इतने देखो, जरा ध्यान से सोचो, ये था ओवरऑल R2, यहाँ पर R2 मेरे भाई क्या था मेरे भाई, पूरा ये R2 मेरे भाई साइटोप्लाज्म मेरे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म था, है ना, यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस था, यहाँ पर न्यूक्लियस था, यहाँ पर साइटोप्लाज्म था। अब बताओ मेरे भाई, क्या वैल्यू घटेगी या वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू जो होती है घटेगी या बढ़ेगी, तो सर वैल्यू तो बढ़ेगी। अबे करो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है मेरे भाई, न्यूक्लियस ओवरऑल क्या है, उसके साइज क्या है, छोटा है, और साइटोप्लाज्म क्या है, ज्यादा है, साइटोप्लाज्म बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या होगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अगर वही ऐसा होता तो यहाँ पर क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, बढ़ती, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती, तो यहाँ पर जब वैल्यू बढ़ेगी ना, तो क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा, एक क्या होगा, डिस्टर्बेंस आएगा, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म डिस्टर्बेंस। क्या होगा मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म डिस्टर्बेंस। अब समझ में आ रहा है, क्या होगा, एक डिस्टर्बेंस आएगा। तब क्या होगा, सेल डिवाइड करेगा। अबे यार सेल क्या लिख रहा है, क्या होगा मेरे भाई, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म क्या होगा, जब रेशियो क्या होगा मेरे भाई, डिस्टर्ब होगा ना, तब क्या होगा, हमारा ये सेल डिवाइड करेगा फर्दर। और तुम लोग को पता होगा कि मेरे भाई न्यूक्लियस मेरे भाई पापा है, तो इसको सारा चीज पता है। और जब ये क्या होगा, सेल डिवाइड मेरे भाई कब करेगा, कैसे करेगा, तो मेरे भाई ये पहले क्या करेगा, पापा अपने आप को दो कर लेगा, अपने आप को मेरे भाई दो कर लेगा, और अपने आप को दो करके मेरे भाई क्या करेगा मेरे भाई, तो साइटोप्लाज्म जब बढ़ रहा है तो करेगा कि अब कमांड कम हो रहा है बबुआ, तो दो को क्या करेगा, न्यूक्लियस बना लेगा, दो को क्या करेगा मेरे भाई, हमारा सेल बन जाएगा। यहाँ पर है ना, दो को न्यूक्लियस करेगा और सेल फटाक दे डिवाइड कर देगा।
तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर। तो याद रख लेना कि जो साइटोप्लाज्म है क्या करता है मेरे भाई, साइटोप्लाज्म में उसको रीस्टोर किया जाता है। किसको मेरे भाई, साइटो यानी सेल डिवीजन को क्या किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है। याद रख लेना, समझो पहले ध्यान से, क्या कहेंगे सेल डिवीजन को, क्या कहेंगे मेरे भाई, सेल डिवीजन रीस्टोर। सेल डिवीजन को क्या किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा। और सेल डिवीजन को क्या किया जाएगा, रीस्टोर किया जाएगा। तो मेरे भाई न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म डिस्टर्ब होगा। अरे यार हमको कहाँ गया रे, डिस्टर्ब होगा। यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग के मेरे भाई क्या कहते हैं कि तुम लोग के मेरे भाई दिमाग में जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये जब मेरे भाई क्या होगा, जब हमारा पापा मतलब कि यहाँ पर न्यूक्लियस का मेरे भाई साइटोप्लाज्म से क्या होगा, अगर इसकी मेरे भाई कमांड कम हो गया है तो कहेगा भैया अपने आप को दो डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करके मेरे भाई क्या करेंगे मेरे भाई, ये दो मेरे भाई न्यूक्लियस बना लेगा। और फिर क्या होगा, सेल हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये क्या है, डॉटर सेल है। क्या है, डॉटर सेल है। अब ये पॉइंट मेरे भाई तुम लोग को भेजे में समझ में आया कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या होगा, ओवरऑल सेल क्या होगा, साइज। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज जब इंक्रीज करेगा मेरे भाई, साइज ही तो इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, सेल क्या होगा, सेल डिवाइड होगा भैया। सेल क्या होगा, डिवाइड होगा। सेल डिवाइड होगा, फर्दर क्या होगा मेरे भाई, तो ये मिलियन ट्रिलियन के संख्या में क्या होंगे मेरे भाई, सेल बनेंगे, है ना। सेल बनेंगे, सेल क्या होंगे, कॉलोनी बनाएंगे। सेल है ना, मिलियन मिलियंस ऑफ सेल बनाएंगे, है ना। आपको पता है कि इतने खतरनाक सेल डिवीजन बताए ना हम लोग की मेरे भाई, गैस स्टेशन मेरे भाई 9 मंथ में इतने खतरनाक मेरे भाई डिवीजन हुआ है। तो मेरे भाई सोचो इतनी कॉम्प्लेक्स मेरे भाई बॉडी में हमारे हार्ट्स है, हमारे लिवर्स है, हमारे मेरे भाई मतलब मल्टीपल चीजें मेरे भाई, सोच जो कितने मेरे भाई खतरनाक डिवीजन हुआ होगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ओवरऑल हमारा ये क्या है कि साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगा जैसे जैसे न्यूक्लियस का कमांड कम होगा। न्यूक्लियस कमांड कम होगा तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पापा जानता है कि मेरे भाई क्या करना है, तो मेरे भाई अपने आप को दो वो बना लेगा। उसके बाद क्या करेगा, चलो काम हो गया। अब यहाँ पर ये जब नहीं किया होगा ना, तो यहाँ पर कहते हैं इसको क्या, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। इसीलिए हमारा सेल क्या होता है मेरे, तब डिवाइड होता है। तो यहाँ पर सेल डिवीजन को क्या किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तुम लोग को मेरे भाई समझ में आ रहा है तो बोल सकते हो यस सर समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है। अब मैं बातें करूंगा थोड़ा सा यहाँ पर मेरा सेल डिवाइड तो हो गया मेरे भाई, बट सेल साइकिल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन चलेगी। और थोड़े से मेरे भाई आपको सेल मेरे भाई साइकिल की डिस्कशन करके बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो क्या करना, लाइक करना है ना। सो हो गया मेरा भाई, ये पॉइंट हुआ कि नहीं जरा समझाओ, हो गया ना। तो चलो बहुत बढ़िया, गुड जॉब मेरे भाई, ये समझ में आ गया है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्या लिखता हूं, जैसे कि यहाँ पर सेल साइकिल। अबे यार साइकिल क्यों लिखा है, पहले ही सेल लिखो, सेल साइकिल। अब यह सेल साइकिल सेल डिवीजन तुम लोग पढ़े थे, अबे यार चलो ठीक। सेल साइकिल, ये सेल साइकिल आखिर में मेरे भाई मान लो, जरा सुन लो ध्यान से। जैसे कि मेरे भाई एक सेल है, एक सेल ने क्या किया, फर्दर क्या किया, अपने को डिवाइड किया, सारे चीज किया, काम किया, डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, एक डॉटर सेल में बना। एक डॉटर सेल मेरे भाई अपने साइज को इंक्रीज किया मेरे भाई, फिर क्या हुआ मेरे भाई, डिस्टर्बेंस आया, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर क्या हुआ, सेल डिवाइड किया, फिर डॉटर सेल बना, फिर डॉटर सेल मेरे भाई
इंक्रीज किया, फिर ये हुआ वो हुआ, फिर अपने आप को मेरे भाई क्या किया, डिवाइड कर दिया। मेरे भाई ऐसे डिवीजन क्या हो रहा है, रेगुलेट होता रहा है। ऐसा डिवीजन क्या हो रहा है मेरे, रेगुलेट हो रहा है। अब ये रेगुलेट मेरे भाई जरा सोचो कि यहां पर हम कहें कि ये रेगुलेशन क्या हो रहा है, एक पाथवे में हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रेगुलेशन क्या हो रहा है मेरे भाई, ये एक पाथवे में हो रहा है मेरे भाई, एक स्टेप के बाद एक स्टेप हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई अभी गा रहा हूं गाना शाहरुदा का, अभी गाने लगूंगा जुबिन नौटियाल का, ऐसा थोड़ी नहीं है मेरे भाई। पहले गाऊंगा शाहरुदा का, उसके बाद गाऊंगा पता नहीं कौन कौन सिंगर है मेरे भाई, लता मंगेशकर का गाऊंगा, उसके बाद बहुत सारे सिंगरों का गाऊंगा, उसके बाद मैं गाऊंगा मेरे भाई जुबिन नौटियाल का, उसके बाद सबसे प्यारे अरिजीत सिंह का गाऊंगा, है ना। तो ये सारे सीक्वेंसली चलेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि फट दे चले जाएंगे, है ना। सो आपको ऐसे मेरे भाई करना पड़ेगा ना। सो समझ में आ रहा है यार, ये समझ में आना चाहिए। अब देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक थोड़ा बनाता हूँ शेर का, दिस इज द आवर सेल। सो इसके पास एक न्यूक्लियस है। अब मैं कहूं भैया तू सेल डिवाइड तो हो रहा है, पहले सेल डिवाइड हो रहा है, क्या ये सेल डिवाइड यहाँ पर एक पाथवे में होता है, तो यहाँ पर एक सेल डिवाइड हुआ, पहले क्या किया मेरे भाई, दो सेल बना लिया, चलिए। अब यहाँ पर ये सेल तो फंक्शनल नहीं हुआ, यहाँ पर मैंने एक सेल बनाया, एक दो सेल, डॉटर सेल। तो मेरे भाई जब ऐसा ही करना था, एक से सेल एक से सेल एक से एक ही सेल बनाना था, अगेन 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 एक ही सेल बनाना तो फिर डिवाइड क्यों कर रहा है भाई, मर ना जा, अपने आप को क्यों डिवाइड कर रहा है भाई, यहाँ पर दुख दे रहा है इसको। तो मेरे भाई यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इस सेल को यहाँ पर ये गलत पाथवे है, क्या है, रॉन्ग पाथवे है, गलत रास्ता है ना। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई ये होगा तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। ये पहले ही जैसे यहाँ पर जैसे सुनो, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए कुछ क्या होते हैं, गार्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि मान लो स्ट्रिक्ट गार्ड से मैंने वोट देने गया था ना, तो आप पे गार्ड्स लगे हुए थे खूब बढ़िया तरीके से, मेरे भाई सारे चीज की चेकिंग कर रहे थे, है ना, सारे चीज की A to Z की ध्यान दे रहे थे कि भाई किसके पास क्या है, किसके पास मोबाइल है, क्या है, सारे चीज की मेरे भाई ध्यान दे रहे थे। तो मेरे भाई अगर कोई ले रहा था ना मोबाइल, तो उसको क्या करते, भेज दे रहे थे, जाओ तुम पहले मोबाइल रख कर आओ, और मेरे भाई पहले बढ़िया तरीके से तुम लोग आओ, मेरे भाई अच्छे बच्चे की तरह, है ना। तो मोबाइल रख कर आ रहे थे, उसके बाद क्या कर रहे थे मेरे, चेकिंग फिर हो रहा था, फिर क्या हो रहा था, जाओ भाई। तो एक पाथवे में क्या हो रहा था, एक रेगुलेट मेरे भाई, एक राइट मेरे भाई ये हो रहा था ना। अगर यहाँ पर क्या है कि पहले सेल है, अगर यहाँ पर दो न्यूक्लियस को क्या करे, डिवाइड कर ले, दो न्यूक्लियस को, उसके बाद क्या करे, दो सेल बना ले, दो सेल क्या कर ले मेरे बना ले। तो यहाँ पर बताओ ये जो ये जो मेरे भाई जो रास्ता है इसने चुना है, इसने, क्या ये सही होगा मेरे भाई, ये क्या सही होगा मेरे भाई कि सेल पहले क्या हुआ, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद मेरे भाई न्यूक्लियस डिवाइड होकर सेल डिवाइड हुआ, दो मेरे भाई क्या हुए, दोनों न्यूक्लियस दोनों सेल में क्या हुए मेरे भाई, डॉटर सेल में चले गए। तो ये हमारा राइट होगा, राइट वे होगा, राइट अप्रोच होगा। अब इसको मेरे भाई आपको पता होगा, इसको मेरे भाई सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए मेरे भाई कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जैसा चेक गार्ड्स बोले ना वैसे ही कुछ प्रोटीन्स होते हैं। अब ये प्रोटीन्स करते क्या है मेरे भाई, चेक करते हैं कि कौन मेरे भाई सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, कौन सही तरीके से सही, कौन शॉर्टकट रास्ता लेकर आया है, कौन मेरे भाई क्या कर रहा है कि मेरे भाई सिपट कर आया है, कौन सिमट कर आया है, कौन बोरा में बंद कर आया है, सारी चीज देखेंगे। तुम अगर फ्रेश आओ, बढ़िया तरीके से आओ, सूट बूट लगा कर आओ, तब जाने देंगे, है ना। तो ये सारा चीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, जरा ध्यान दो, कि सेल डिवीजन क्या होता है, में एक क्या कहते हैं कि बहुत सारे इवेंट क्या होते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखना कि जो सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन इन्वॉल्व, सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स मेनी 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 इवेंट्स, क्या होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स क्या होते हैं मेरे मौजूद होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स मौजूद होते हैं। लाइक यहाँ पर जरा ध्यान से सुन लो, लाइक हमारा पास क्या है, लाइक जैसे डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, भैया डीएनए को रेप्लिकेट करना भी तो है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए के बाद ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन, चलो
डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ सेकेंड ऑर्गेनेल रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन ठीक है चलो. उसके बाद जो क्या होता है मटेरियल होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ना. उसके बाद क्या हो रहा है साइटोकाइनेसिस हो रहा है. भैया काइनेसिस, साइटो वर्ड इज द रिलेटेड सेल. साइटोकाइनेसिस एक्सेट्रा. साइटोकाइनेसिस मतलब कि सेल का मेरा भाई क्या होना, दो बराबर इक्वल हाथ में क्या होना, डिवाइड हो जाना भैया, है ना. तो साइटोकाइनेसिस भी होगा. यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि साइटोकाइनेसिस होते हैं. और यहाँ पर क्या होते हैं कि यहाँ पर देखना जरा कि जब सेल डिवाइड होते हैं ना तो एक प्रोसेस होता है, एक क्या होता है मेरे भाई, एक ऑर्डरली एक सीक्वेंसली मेरे भाई वे में क्या होता है मेरे भाई डिवाइड होते हैं ना. जो ये क्या होता है कि ये प्रोसेस होता है एक सीक्वेंसली होता है, ऑर्डरली होता है. ये ऐसा नहीं कि फर्दर किधरों से हो गया ना, तो ये सीक्वेंसली होता है ना. समझ में आ रहा है मेरे भाई, ये पॉइंट समझ में आना चाहिए. दो तीन प्रोटीन के बारे में यहाँ पर जिक्र करेंगे ही करेंगे, वहां पे आपको समझ में आना चाहिए, है ना. तो यहाँ पर याद रखना ना, ऑल दिस प्रोसेस क्या होते हैं, सारे प्रोसेस. अब ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, ऑर्डरली होते हैं, सीक्वेंसली होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए. क्या लिखेंगे भाई, थोड़े से यहां पर ध्यान से लिखो. ऑल दिस प्रोसेस, all these process needed to be sequentially orderly सारे प्रोसेस सीक्वेंशियल होना चाहिए, ऑर्डरली होना चाहिए, कोई इधर उधर से नहीं होना चाहिए. एक सीक्वेंस में चल रहा है तो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, कोई इधर उधर होना नहीं चाहिए भैया. ये यहाँ पर आपको आपको एक क्या बोलते हैं कि सत्यापित कर दिया जाता है, आपके हाथ में धरा दिया जाता है. और जो क्या होते हैं डॉटर सेल होते हैं, इनमें जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी कंटेंट होते हैं, क्या होते हैं मेरे भाई, तो ये इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, है ना. ये क्या होते हैं, ये सारे इक्वल डिवाइड हो जाते हैं. तो याद रख लेना कि डॉटर मस्ट हैव कंटेंट. यहां पर याद रख लेना, यहां पर एक पॉइंट है भैया, लिख देते हैं. डॉटर सेल मस्ट हैव कंटेंट कंटेंट सॉरी must have needed and मटेरियल. क्या होते हैं मेरे भाई, जो डॉटर सेल होते हैं ना, इसमें क्या होता है, नीडेड होता है मेरे भाई इक्वल. यहाँ पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है यहाँ पर. तो समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मैंने लिखा है और बढ़िया तरीके से लिखा. अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो ये डिवीजन होता है, यहाँ पर डिवीजन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल तो इक्वल डिवाइड होगा भैया. यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, इक्वल डिवाइड होगा. तो याद रख लेना यार, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कंट्रोलेड रेगुलेटेड बाई सेल. क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर याद रख लेना रेगुलेटेड बाई सेल. समझ में आ रहा है.
तो ये सेल के थ्रू ही सारा चीज होता है। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस थ्रू होता है, यहाँ पर याद रख लेना। अब यहाँ पर कहता है मेरे, अरे पापा है भाई, पापा है तो सारा सिग्नल वहीं देगा। अब यहाँ पर क्या होता है, एक दो क्या होता है मेरे भाई, दो प्रोटीन होते हैं। एक क्या होता है मेरे भाई, एक क्या होता है मेरे साइक्लिन, एक साइक्लिंग प्रोटीन होता है, और एक क्या होता है भाई, साइक्लिंग डिपेंडेंट क्या होता है मेरा, प्रोटीन होता है। डिपेंडेंट क्या होता है, काइनेसेस होता है। समझ में आ रहा है, सी डी के है ना, सी डी के। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले हमको बताना भैया, बंद मत हो जाए, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। तो ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, पहले बताना मेरे को। समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी बढ़िया है, इट्स बी फाइन, है ना। तो यहाँ पर ये सारा चीज समझ में आया कि मेरे भाई सेल को मेरे भाई जरूरत होती है मेरे भाई। सेल एक ऑर्डरली सीक्वेंसली क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्या होना चाहिए भैया, फर्दर डिवाइड हो गया भैया, चलिए, है ना। मेरे भाई एक ऑर्डर में, एक वे में मेरे भाई सारा काम होना चाहिए मेरे भाई। कहा मेरे भाई अगर नहीं हो रहा है ना, तो मेरे भाई ये जो गार्ड्स है ना, दोनों गार्ड्स क्या करते हैं भाई, भैया चलो पहले पहले जाओ तुम बढ़िया तरीके से हाथ धोआ कराओ, चलो वहां से हटो, वहां से हटो, हाँ, है ना। तो ये हटा देता है भैया, बढ़िया तरीके से हाथ धोआ कराओ, चलो। तो यहाँ पर नहा धुला कर भी लाता है। तो समझ में आ रहा है, ये सारे चीजें यहाँ पर ऐसे ही होता है। दो गार्ड्स क्यों लगाए रहते हैं, इसको पेमेंट क्यों दिया जाता है भाई, बॉडी को क्यों पेमेंट देता है भाई, तो समझ में आ रहा है ना। तो बॉडी पेमेंट इसीलिए देता है। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जब छोटे थे ना, है ना, तो मेरे दादाजी बाल मेरे को कटवाते हैं ना। हम दोनों भाई, दो भाई है ना। सो हम दोनों भाई का क्या होता था कि मेरे दादाजी बाल कटवाते हैं ना। तो हमारे यहाँ एक मेरे भाई नाइब थे ना, अभी भी यहाँ आते हैं ना। सो नाइब क्या थे कि वो आते थे तो ऐसा बाल काटते, हम लोग सोचते थे थोड़ा सा बाल और बढ़ा दे, है ना, थोड़ा सा बाल बढ़ेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेंगे, हीरो लगेंगे, है ना। तो आते थे तो मेरे भाई क्या करते थे, एक और दादा थे देख करके ना, तो आते थे, पहले कहते थे कि बढ़िया तरीके से जड़ से क्या करो, उसको काटो। चारों ओर से ऐसा काट देते थे कि थोड़ा सा मेरे भाई कहते हैं ना कि वहां पे मन करता था जी, वहां पे जो क्या होता है ब्लेड होता है, निकाल कर खोप दे पेट है ना। तो ऐसा कटवाते थे। तो ऐसा ही मेरे भाई सारे चीज, वो भी पैसा लेता है, तो यहाँ पर ये भी अपने काम को बढ़िया तरीके से निभा रहे होते हैं। तो सो इसीलिए आप बताए ना। सो आपको ये सारा चीज तो पहले समझ में आया ही होगा। और आगे हम बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर धैर्य रखना मेरे भाई। जब मेरे भाई ये सेल डिवीजन होता है तो टाइम मेरे भाई क्या होता है, कुछ टाइम लेते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, कुछ टाइम लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बोल देते हैं, कल के लेक्चर में लिखवाएंगे। जैसे कि मेरे भाई क्या होता है कि बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया मेरे भाई मैंने बहुत बार यूज किया है, हम लोगों ने बहुत बार देखा है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है मेरे भाई, 30 मिनट्स में अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं मेरे भाई। सोच लो 24 घंटा में कितना कर लेगा भाई, बिलियन में कर लेगा ना। तो यहाँ पर अपने आप को मेरे भाई क्या कर लेते हैं मेरे भाई, डिवाइड करता है। वहीं पे अगर बात करें ईस्ट की, जो क्या होता है मेरे भाई, एक सेक्रोमाइसिटीज ग्रुप का क्या होता है, एक फंगी होता है। सो वो क्या करता है, 90 मिनट्स में क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है मेरे भाई, 1.5 घंटा में। ह्यूमन की मेरे भाई अगर स्टमक की अगर एक लाइनिंग होती है मेरे भाई, लेयर होती है, वो लाइनिंग जैसे क्या होती है कि हमारे बॉडी में, हमारे स्टोमक में पीएच है, ये है, HCl है ना। तो ये क्या करता है मेरे भाई, HCl मेरे भाई पता है कि 1 से 2 मेरे भाई क्या होता है, पीएच एकदम मेरे भाई नीचे होता है। तो इतना खतरनाक मेरे भाई पीएच को झेलता है हमारा ये मेरे भाई स्टोमक। तो मेरे भाई लाइनिंग हमेशा कटती रहती है। तो इसको मेरे भाई बार बार रिपेयर होने की भी जरूरत है। तो मेरे भाई 2 से 3 2 बार मेरे भाई क्या होता है सप्ताह में, जो कि वीक में क्या होता है 2 बार। अगर वही बातें करें जो डिवाइड नहीं होते, डिवाइड कौन नहीं, तो मेरे भाई न्यूरॉन और हार्ट सेल क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते। तो आई होप ये पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। और सो इतना मैंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। सो थैंक्स इसके लिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बहुत ईमानदारी से इसको वीडियो को देखा होगा, और अब आप लाइक भी करना, और दोस्तों में शेयर भी करना, और सब्सक्राइब भी, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग से ही है, ऐसा ही मोटिवेशन। सो थैंक्स।